स्वागत है। शुरुआत संजीव जी आप ही से करूंगी। घोटाला क्यों रमन सिंह को कहा जा रहा है और अभी तक आप लोग चुप क्यों बैठे थे इस मामले को लेकर? क्या ये वक्त आपको ठीक लग रहा है? अगर आप लोग सरकार में हैं तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। इसका शोर शराबा क्यों मचाया है? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को बहुत बहुत नमस्कार। और घोटाला किंग क्यों कहा जा रहा है, ये इसका जवाब आज से नहीं, ये हम लोग पिछले 15 साल की विपक्ष की राजनीति से कहते आ रहे हैं कि रमन सिंह है, घोटाला किंग है। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार एक से घोटाले हुए, नाम घोटाले हुए, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ और खुद रमन सिंह जी ने स्वीकार किया, अपने ही अधीनस्थ कर्मचारियों को, अपने नेताओं को इन्होंने, ये रमन सिंह जी का बयान था कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी करना बंद कर दो तो फिर से हमारी सरकार आ जाएगी। ये इनका बयान अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि हाँ, इनकी सरकार में कमीशन खोरी होती थी। ये रमन सिंह जी का बयान था, सभी मीडिया ने इसको उल्लेखनीय तरीके से छापा। और ये इनकी सरकार में घोटाला किंग इनको इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि शासकीय डीके अस्पताल को गिरवी रख दिया, ससुर दामाद ने मिलकर गिरवी रख दिया। जब आप देखेंगे एक्सप्रेस हाईवे जो चल रहा है, चलते चलते सड़कों पर अचानक से लोगों की कार नीचे गिर जाती है, ये इनका घोटाला है। सबसे बड़ा स्मारक इनका स्काई वॉक रायपुर में है, इनके भ्रष्टाचार का स्मारक है, चीख कर इनके भ्रष्टाचार को प्रमाणित करता हुआ स्मारक है रायपुर में, इसलिए इनको भ्रष्टाचार किंग कहा जा रहा है। बहुत जब आप लोगों के पास इतने सारे प्रूफ हैं, दस्तावेज आपके पास हैं, तो क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जाता? क्योंकि विपक्ष की भूमिका होती है सरकार के खिलाफ इस तरह से शोर मचाना। आप तो सरकार में होकर विपक्ष के खिलाफ शोर मचा रहे हैं। देखिए, सरकार में आने से पहले हमने जनता से वादा किया था कि छत्तीसगढ़ को हम लोग किसी पार्टी से मुक्त नहीं, छत्तीसगढ़ को हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराएंगे। और जब भ्रष्टाचारियों की सूची निकाली गई तो उसमें सबसे पहले नंबर पर सबसे अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी रमन सिंह जी को पाया। और जब रमन सिंह जी के ऊपर में आप कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं करते, कार्रवाई की मांग तो किए हैं। आदरणीय विनोद तिवारी जी जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पीएमओ तक में इसकी शिकायत की है। अब ये कर्तव्य पीएमओ का बनता है, प्रधानमंत्री कार्यालय का बनता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जनता के बीच, ना खाऊंगा न खाने दूंगा, कहीं अगर ये भी जुमला नहीं है तो ये चरितार्थ करने का समय है कि अपने इस कही हुई बात को चरितार्थ करें। और वाकई में जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोगों को खाया है, छत्तीसगढ़ का पैसा खाया है, भ्रष्टाचार किया है, ऐसे लोगों के ऊपर शिकायत जो हुई है उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात की मांग करता हूं कि आदरणीय रमन सिंह जी जब तक उनके ऊपर में चल रही है, जांच चल रही है, तब तक अपने नैतिकता के हिसाब से अपने सभी पदों से वो इस्तीफा दें। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जनता से, पूरे भारत देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगे कि जो जांच अभी तक विचाराधीन है पीएमओ में, खुद रमन सिंह जी ने अपने आप को क्लीन चिट देते हुए छत्तीसगढ़ में ये बयान दिया कि उसको नस्तीबंद करके खत्म कर दी गई है, जांच को क्लोज कर दी गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 4 चरणों में जांच होनी थी उसके केवल अभी 2 चरण खत्म हुए हैं, 2 चरण की जांच अभी बाकी है। अंबुज शर्मा जी इसके लिए आधिकारिक रूप से उनको अधिकृत किया गया है। तो रमन सिंह जी ने पीएमओ के खिलाफ में ऐसी बयानबाजी करी है, गलत बयानबाजी करी है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और अपने समस्त पदों से। ठीक है अनुराग जी, कांग्रेस ये कह रही है कि 2008 में 1 करोड़ 4 लाख की संपत्ति, 2013 में 5 करोड़ 61 लाख हो गई, 2018 में कह रहे हैं कि शुरुआत में ही खारिज हो गया था पूरा मामला। अब आप ये बताइए, आपने कहा कि 2 चरणों में जांच पूरी हो गई है, उस जांच में अभी तक क्या निकलकर सामने आया है? पहली बात, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं अनुराग भैया, लेकिन मुझे इस बार अभी इन्होंने कहा कि अपने काम जो वादे किए हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं इस पर एक मुहावरा पढ़ना चाहूंगा कि यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो उसका दोषी सूरज नहीं है। अगर किसी को जो भूपेश बघेल जी के द्वारा करे गए विकास कार्य और छत्तीसगढ़ की उन्नति प्रगति दिखाई नहीं दे रही है तो इसके लिए दोषी भूपेश बघेल जी नहीं है, इसके लिए दोषी उनकी प्रकृति है। दूसरी बात, इन्होंने कहा शपथ पत्र के हिसाब से तो हमने प्रश्न किया कि भैया आपने शपथ पत्र में कहा कि इतना सोना था, अचानक से वो 250 किलो सोना हो गया या 250 किलो तोला सोना हो गया। क्या रमन सिंह जी के सोना चांदी अंडा देने का काम करते हैं? वो कह रहे हैं कि आयकर विभाग जांच कर चुका है इस मामले की, उनको तो कोई खामी इसमें नजर नहीं आई।
कोई जांच नहीं हुई है अभी तक। ये केवल चुनाव में निर्वाचन आयोग के सामने में शपथ पत्र दिया जाता है कि हमारे, और अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, उसके बाद में कोई जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। और यदि जांच रिपोर्ट सामने आई है तो इतना घबरा क्यों रहे हैं लोग? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या इनको यकीन नहीं है पीएमओ कार्यालय के ऊपर में? क्या अपने ही प्रधानप्रधानमंत्री के कार्यालय आपसे पूछ रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों पर फिर आप सवाल उठा देते हैं, आपको केंद्रीय एजेंसियों पर क्या भरोसा हो गया अचानक से? एक मिनट मैम, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि रमन सिंह जी के भ्रष्टाचार को ढोना बंद कीजिए। ये 15 साल भ्रष्टाचार करके गए हैं, कुशासन करके गए हैं, जिसका अब ये ठीकरा आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोग इनके भ्रष्टाचार को ढोने का काम कीजिए। तो ये ढोना बंद कीजिए। और मैं फिर से पुनः अपनी बात को दोहराता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो जांच के लिए शिकायत की गई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, जिससे न खाऊंगा न खाने दूंगा का इनका जुमला चरितार्थ हो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा है आपको? मैडम, केंद्र की एजेंसियों पर बिल्कुल भरोसा है, और जहां पर केंद्र की एजेंसियां डामाडोल की स्थिति में रहती है वहां पर हम उसका विरोध भी करते हैं। देखिए डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप। ठीक है राम अवतार जी, आपके पास में आ रहे हैं। बिल्कुल डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहा हूं। पहले केंद्र सरकार की निष्पक्ष, आप पहले बताइए रमन सिंह जी ने बयान दिया या नहीं दिया कि उनके खिलाफ जो जांच चल रही है उसको बंद कर दिया गया? कहां लिखा बंद कर दिया गया? खुद 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी जानकारी नहीं है पीएमओ के बारे में कि 4 चरणों में जांच होती है, जब 2 चरणों की जांच को वो आया है। अनुराग जी खुद बता रहे हैं कि शुरुआत में इसको खारिज कर दिया गया था, तमाम चौथे चरण का आया क्या? अभी आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, सभी न्यूज़पेपरों में इस बात को उल्लेख किया गया है कि 2 चरण की जांच बाकी है, और यही नियम भी है। बाकायदा लोक शिकायत के जो अवर सचिव हैं उनको उसमें नियुक्त किया गया है। अंबुज शर्मा जी नाम है उनका, उनको नियुक्त किया गया है। अभी 2 चरणों की जांच बाकी है। जो पहला चरण दूसरा चरण जांच करते हैं तो उसके बाद जब उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वो अपने 2 चरण में जब आप खुद अपनी जुबान से ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि जांच चल रही है तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, संयम रखिए, फिर इस पर हल्ला क्यों कर रहे हैं? अभियान क्यों चला दिया आपने? मैम, जांच चल रही है, लेकिन जनता के सामने में वो जांच की बात आनी चाहिए। जनता के सामने में इस बात का पर्दाफाश होना चाहिए कि किस बात पर शिकायत की गई है। आखिर मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और रमन सिंह जी से भी पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो इनके रखे हुए सोने 10 गुना बढ़ गए, इनके अकाउंट में पैसे 10 गुना से ज्यादा बढ़ गए? ऐसा कौन सा व्यवसाय है? क्या व्यवसाय करते हैं रमन सिंह जी? क्या व्यवसाय करते हैं रमन सिंह जी? मुझे जानना है क्या व्यवसाय है उनका। देखिए एक बात मैं बताता हूँ। संजीव जी बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैंने प्रश्न किया था कि रमन सिंह जी का व्यवसाय क्या है, अभी तक जवाब नहीं मिला। अब मैं उसी श्रृंखला में 2 प्रश्न और जोड़ता हूँ। पनामा पेपर्स का नाम आया, पनामा में खुद प्रवक्ता जी बताइए अभिषेक सिंह कौन है? और अभिषेक सिंह के सामने में जो पता लिखा हुआ है उसमें रमन मेडिकल कवर्धा, जो कि रमन सिंह जी के घर का एड्रेस है। अब ये इसमें रमन सिंह जी कहते हैं कि ये टोटल फर्जी है, तो कहीं पर तो रमन सिंह जी ने एफआईआर करनी होगी ना, जांच की मांग की होगी ना कि कोई मेरे घर के पते का गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्यों आज तक रमन सिंह जी ने कोई एफआईआर क्यों नहीं करी कि अभिषेक सिंह मेरे बेटे नहीं है और मेरे घर के पते का कोई दुरुपयोग कर रहा है? क्या आज तक कोई एफआईआर हुई है? इसलिए हम इनको घोटाला किंग कहते हैं। इसका जवाब मैं इनसे चाहता हूँ। तीसरी बात, शुक्ला जी जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब मैं 10 सेकंड लूंगा। रमन सिंह जी के पास में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, ऐसा कौन सा व्यवसाय है कि 4 लाख से उनके बैंक अकाउंट करोड़ों रुपए तक पहुंच जाते हैं? उनके सोना 55 तोला से 250 तोला तक पहुंच जाता है। ऐसा कौन सा व्यवसाय है, ऐसा कौन सा सोना है जो घर पे रखे लॉकर्स में रखे 2 गुना और 4 गुना और 10 गुना हो जाता है? और आखिरी बात, मैं पुनः फिर से कहूंगा कि रमन सिंह जी का व्यवसाय क्या है, उनके अकाउंट में वृद्धि लगातार करोड़ों रुपए की क्यों हुई? संजीव शुक्ला जी, आरोप तो बहुत हो गए सर, ये बताइए जो जांच आप लोगों की तरफ से की जा रही है उन जांचों का रिजल्ट क्या आया? क्या हवाई आरोप लगा रहे हैं? अभी तो जांच चालू हुई है मैडम, अभी तो फाइल से धूल हटी है, तो इतनी बौखलाहट आ गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। अभी तो पन्ने खुलने दीजिए, दर पर दर इनके जितने परत है सब खुलेंगी, और छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार 15 साल में रमन सिंह जी का कार्यकाल में हुआ है वो सब सामने आएगा। क्योंकि
आदरणीय भूपेश बघेल जी ने ये प्रण लिया है कि छत्तीसगढ़ में जितने नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है जनता के सामने उन भ्रष्टाचार को लाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने में ऐसे भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन मैं पुनः फिर से पूछ रहा हूं, जो मैंने 3 प्रश्न पूछे हैं, रमन सिंह जी का व्यवसाय क्या है, रमन सिंह जी ने पनामा में जो एड्रेस यूज किया गया है उसके खिलाफ कोई शिकायत क्यों नहीं करी और इनके अकाउंट में लगातार वृद्धि क्यों हो? ठीक है अनुराग, जिस पर जवाब दीजिए आप। वास्तव में मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरे छोटे भाई के जोश को देखकर, और मुझे लगता है जोश कायम रहना चाहिए कि राजनीति में जोश का बड़ा महत्व है। लेकिन मुझे वास्तव में हो ये रहा है कि 18 महीने में इनकी सरकार कोयले में 25 रुपए के टैक्स, कौन सा टैक्स लग रहा है इसकी जवाब नहीं दे पा रही है। शराब के मामले में ये लगातार घिरते जा रही है और युवाओं को लाइसेंसी कोचिया ये बना के रखती है। और जहां तक खनिज का है, खनन माफिया पूरे प्रदेश को अपने कब्जे में ले रखे हैं। ये वास्तव में जानते हैं कि रमन सिंह जी ने आत्म सुरक्षा का अधिकार रमन सिंह दोनों तरफ से हो रहा है, सवाल का जवाब नहीं आता, सवाल के बदले में सवाल आ रहे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार रमन सिंह जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अनुराग जी, जो सवाल इन्होंने उठाया उसका जवाब दीजिए ना आप। मैं तो उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ वंदना मैडम, आपने भी ठीक से नहीं सुना तो पूरा बात सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने व्यवसाय पूछ रहे हैं, व्यवसाय बता दीजिए। हाँ। आप पुनः इस बात को सुनिए और ध्यान देकर सुनिए, मैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूँ। अगर इनकम टैक्स की बातें करते हैं तो हर विधानसभा या हर चुनाव के समय इनकम टैक्स भरा जाता है, जिसकी जांच आयकर विभाग करती है। अगस्ता वेस्टलैंड की बात करेंगे तो अगस्ता वेस्टलैंड में कांग्रेस ही सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को तथ्यों के आधार पर खारिज किया है। अब ये कागज कहाँ है ये पूछेंगे तो ये कागज आपको सुप्रीम कोर्ट में मिल जाएगा, अन्यथा मैं व्यक्तिगत रूप से आपको देने के लिए तैयार बैठा हूँ। उसी सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक सिंह जी के, ठीक है संजीव जी, जल्दी से बोले सर, समय खत्म हो रहा है। ठीक है सर, अनुराग जी ठीक है सर, आपकी बात आ गई, अब बोले संजीव जी बोले। कोयला टैक्स कहाँ हो गया, 25 रुपए टैक्स टैक्स कहाँ लग रहा है? संजीव जी, शराबबंदी आज तक आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं? इस प्रदेश में 18 महीने में एक तो नौकरी क्यों नहीं दे पाए हैं? और जो नौकरियां पूरी हो चुकी आगे सर नौकरियों पर आप रुक जाइए सर। अनुराग जी, संजीव जी बात पूरी करें। देखिए वंदना जी, आपने देखा अभी कि विषयांतर हो रहा है कहीं और, ये डिबेट के जो चर्चा का विषय था वो कहीं और जा रहा है। आप भी ये बताइए ना कि 1.5 साल बाद आपको क्यों याद आ रही है? जब आपको पता था विपक्ष में आप थे तब भी आप आरोप लगा रहे थे, अभी भी आरोप लगा रहे हैं। वंदना जी, मैंने इस चर्चा से रिलेवेंट 3 सवाल पूछे, तीनों में से एक का भी जवाब नहीं आया कि पनामा में यदि जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं गलत था, अगर उसका दुरुपयोग हुआ है तो रमन सिंह जी ने कहीं शिकायत क्यों नहीं कराई कि मेरे घर के एड्रेस का दुरुपयोग हुआ है? दूसरी बात, बातें रिपीट कर रहे हैं सर, करोड़ के ऊपर संपत्ति चले गई, इस पर अभी राम अवतार जी आप बोलिए। ठीक है, आप रुक जाइए सर, समय खत्म हो रहा है सर, रुक जाइए। राम अवतार जी लास्ट कमेंट। तो इन 3 सवालों को जवाब प्रवक्ता जी, अगर अनुराग जी रुक जाइए सर, अनुराग जी रुक जाइए। उससे हटकर सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। भ्रष्टाचार को ढोने का काम इस मामले में संजीव जी कितने आरोप लगाएंगे सर, रुक जाइए। लिख रहे हैं, चर्चा करा रहे हैं।